अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के दरमियान में सहाबा किराम के मजमे में बैठे हैं और फरमा रहे हैं, आए मेरे साहबियों सुनो, अबू बकर सुनो, फारूक आजम सुनो, उस्मान गनी सुनो, मौला अली सुनो, हम फारस फतेह करेंगे, हम कैसर और किसरा फतेह करेंगे, हम रूम फतेह करेंगे, हम यमन फतेह करेंगे, हम शाम फतेह करेंगे। ऐसे मौके पर जब मदीने से इस मुहासिरे से छुटकारा मिले कैसे, कोई रास्ता हमवार नहीं है, लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्फिडेंस देखिए। अल्लाह के नबी फरमाते, लोगों आए मेरे साहबियों, हम शाम फतेह करेंगे। और मेरे नबी की बात सही हुई, शाम मेरे पैगंबर के गुलामों के कदमों तले था। यमन की गलियां, यमन के महल्लात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के कदमों के नीचे थे। तारीख उठाए तो पढ़े, कैसर और किसरा की धज्जियां उड़ा दी गई थी, फारस और रूम हमारे कब्जे में था। तारीख पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा, लेकिन तारीख पढ़ेंगे नहीं तो आप अपने अपने बहादुरों को पढ़िए। आप पढ़िए खालिद बिन वलीद को, ये हाफिज कुरान बैठे हैं, एक यमामा जंग हुई है, यमामा उलमा कराम बैठे हैं, जानते हैं यमामा जंग में हमने पढ़ा है कि 1200 इस्लाम के मुजाहिद शहीद हुए हैं, 1200, जिसमें 300 हाफिज कुरान थे। कितने? 300। हजरत खालिद बिन वलीद के उसके सालार थे और 300 हाफिज कुरान शहीद हुए। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक ये खबर पहुंची कि अरे हाफिज कुरान शहीद हो गए। आपने फरमाया हाफिज कुरान शहीद हो सकता है? कहा अच्छा। तो तब आपने कुरान पाक को इकट्ठा किया था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सदारत और क़यादत में। मैं बताना ये चाहता हूं कि इस्लाम के लिए लड़ने वालों की तादाद कम नहीं है। यही भारत है। भारत 50,000 से ज्यादा बासनद आलिमों, हाफिजों, कारियों ने इस मुल्क की आबियारी के लिए, इस मुल्क की बका के लिए अपने जाने दी हैं। पढ़िए 1857 को, बताइए मुजाहिद जंगे आजादी अल्लामा फजल खैर आबादी के बारे में लोगों को बताइए कि 50 मौलाना किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी के बारे में बताइए। आपको बताना पड़ेगा। कमरे में बैठे रहेंगे तब कैसे आप बताओगे? आप पढ़िए स्पेन को, भारत में इस्लाम बचेगा, ये जिम्मेदारी नहीं ली अल्लाह ने। अल्लाह ने इस्लाम को बचाने की जिम्मेदारी ली है। स्पेन के हालात देख लीजिए आप, स्पेन के हालात आपके सामने हैं। ऐसे ही मदरसे मुस्मार कर दिए गए, ऐसे ही उलमा की शान को मजरूह कर दिया गया, ऐसे ही उलमा के खिलाफ बोलने का एक तरीका बनाया गया। ऐसे ही सब कुछ हासिल करने के बाद में मदरसे, मस्जिदें छीन ली गई। और आज हालात क्या हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप तारीख पढ़े मुसलमानों। उसी स्पेन में जो कल का उंदुलस और स्पानिया है, एक मर्द मुजाहिद जिसे हम तारिक बिन ज़ियाद कहते हैं। क्या कहते हैं? तारिक बिन ज़ियाद को पढ़िए। हजरत तारिक बिन ज़ियाद के बेटे तारिक को जब मूसा बिन नुसैर ने उंदुलस के हालत, उस दौर में इसी स्पेन को उंदुलस कहते थे, और जब उंदुलस की हिफाजत के लिए उंदुलस में जब मुसलमानों की कत्लो गारतगरी हुई, मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों की मस्जिदें, मुसलमानों के मदरसे छीन लिए गए, तब एक मर्द मुजाहिद मूसा बिन नुसैर ने हजरत तारिक बिन ज़ियाद को भेजा था। उनकी क़यादत में 1000 या 1100-1200 का लश्कर था। जब आप पहुंचे तो रास्ता जाने का जो था वो समंदर वाला था। आपने समंदर में कश्तियां डाली। क्या? कश्तियां और घोड़े समंदर के जरिए लेकर के गए। कहां? स्पेन में। आज का स्पेन, कल का उंदुलस। जब उंदुलस में पहुंचे और कश्तियों से उतरे, हमारी तारीख क्या है ये बताना चाहता हूं। सिर्फ मैं आपसे हट जाऊंगा, हटने ही वाला हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपनी तारीख को पढ़िए, क्योंकि हालात ये है कि हाकिम वक्त उतराया अदाकारी पर, लोग मजबूर हैं जालिम की तरफदारी पर। कल इसी जुर्म पे सर काट लिए जाते थे, आज इनाम दिए जाते हैं।
पढ़िए पढ़िए तारीख को अपनी। हजरत तारिक बिन ज़ियाद ने अपने लश्कर को, मुजाहिदीन को, इस्लामी लश्कर को जब उतारा था तो जब सारे लोग उतर गए, सारे घोड़े नीचे आ गए, तो तारिक बिन ज़ियाद ने फरमाया था अपने मुजाहिदीन से कि इन कश्तियों पर तेल डाल दो और तेल डाल करके आग लगा दो। तारीख का ये तारीखी जुमला है, इस्लाम का एक तारीखी जुमला, ऐतिहासिक जुमला है। किसी ने ये नहीं पूछा था तारिक बिन ज़ियाद, ये 2-3 बातों में पूरा स्पेन फतेह कर लिया था आपने। किसी ने ये नहीं पूछा था ऐ मेरे शेख, ऐ मेरे सालार, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, ऐ इस्लाम के वफादार मुजाहिद, हम लोग यहां पे यारो मददगार हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मुसलमानों के खून की हालत यह है कि हमारे घोड़े की एड़ियां मुसलमानों के खून में डूब गई हैं। अगर हमें पलटना पड़ा, भागना पड़ा, तो हम कैसे भागेंगे? तो कश्तियां चल जाएंगी, तो भागने का, पलटने का रास्ता नहीं होगा, तो हम करेंगे क्या? किसी ने सवाल नहीं किया था। आलम तसव्वुर में हमने पूछा, ऐ ज़ियाद के बेटे तारिक, अगर पलटना पड़ता, भागना पड़ता, तो क्या करते? आप फरमाते, सुनो, हम उंदुलस की सरजमीन पर भागने के लिए, पलटने के लिए, पीछे हटने के लिए नहीं आए हैं। अगर मारे गए तो शहीद इस्लाम कहलाएंगे, बाकी रहे तो इस्लाम के गाजी कहलाएंगे। ये इस्लाम है, ये तुम्हारी तारीख है। मैं बताना ये चाहता हूं कि आपको उठना पड़ेगा, जुल्म के खिलाफ बोलना पड़ेगा। तादाद हर दौर में हमारी कम रही है, लेकिन जो तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार से हट करके कमरों में बैठे रहोगे तो आज कुछ और हुआ है, कल कुछ और भी हो सकता है। बेशक बेशक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 313 लोगों को बदर के मैदान में लेकर के आ रहे थे, तो आपको मालूम है कि जिन लोगों के पास तलवारें नहीं थी, हथियार नहीं थे, तो आपने खजूरों के दरख्तों की टहनियों को उनके हाथों में पकड़ा दिया था। आप तारीख पढ़ें, खजूरों के दरख्तों की टहनियों को उनके हाथों में पकड़ा दिया था, और 313 लोगों को लेकर के मैदान बदर में अल्लाह के पैगंबर, महबूब दावर, शाफ़े रोज़े महशर, ताजदार कौनैन, फ़ख्रे दारैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पहुंचे थे, एक तरफ सजदे में गिर गए। मौला, आप देख रहे हैं दुआ कब मांगी? मैं दुआ मांगने का मुनकिर नहीं, दुआ तो मांगी जाएगी, दुआ तो इस्लाम का हिस्सा है। मैं मज़ारात का मुखालिफ नहीं, मज़ारों पे जाना जायज है इस्लाम में, मगर ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप सिर्फ मज़ारी बन जाए, आप मस्जिदों को वीरान कर दें, ये नहीं हो सकता। आप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते और आप घूम रहे हैं अजमेर शरीफ, आप घूम रहे हैं कलियर शरीफ, तो ये सब जाना आपका बेकार है। अपने बच्चों को तालीम सिखाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तवज्जो का तालिब हूं, एक बार पढ़िए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मैदान बद्र में आए थे तो 313 लोग थे, दुनिया को मैसेज दे दिया कि सुनो, कयामत तक
मेरे जाबाजों को, मेरे बहादुरों को, मेरे मुजाहिदों को ऐसे ही अपने कमरों से निकलना पड़ेगा। ये मैसेज दिया था। और 313 लोग 1000 से ज्यादा बड़े लश्कर पर भारी हुए थे, क्योंकि अल्लाह ने उनकी मदद की। तुम निकले नहीं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, समझ जाइए, तुम निकले नहीं, इसलिए तुम्हारे हाथ नहीं आया। जी बेशक। बदर में निकल गए थे तो हम तो इस्लाम बच गया था। ओहद में निकल गए थे तो इस्लाम बच गया था। हुनैन में निकल गए थे तो इस्लाम बच गया था। खंदक में मुकाबले पर आ गए थे, इसलिए इस्लाम बच गया था। और कमरे में बैठे रहोगे तो स्पेन होने में देर नहीं लगेगी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसलिए मुसलमानों उठो और वक्त की रफ्तार बन जाओ। मुसलमानों उठो और वक्त की रफ्तार बन जाओ। शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए तलवार बन जाओ। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक कोई धर्म है, कोई मजहब है तो उसका नाम इस्लाम है। मुसलमानों तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें कमरों से निकलना पड़ेगा, तुम्हें बेदार होना पड़ेगा, इस गफलत की नींद से बाज आना पड़ेगा। और नहीं आएंगे तो आज से बुरे हालात तुम्हारे। वक्त पुकार रहा है, वक्त आवाज दे रहा है कि जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।